हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आपको एसएसजीडी के लिए 40 वीडियो देने का वादा किया हूं और आपसे आपका ये जो वीडियो होगा वो 23वां वीडियो होगा। आपको जैसा कि पता है, मैं उम्मीद लगा रखा हूं कि 22 वीडियो तक आप कंप्लीट करके मेरे सामने खड़े हैं या फिर बैठे हैं। जो भी बात है, खड़ा होकर पढ़ाई तो मन कोई करता नहीं है, बैठ करके कर रहे होंगे, है ना। चलिए, तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सुबह के 4 बज रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। ठीक, हालांकि इसके पीछे मैं 3 बजे से लगा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, है ना। खैर, तो मैं आज 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। चलते हैं बिना टाइम पास के पहला क्वेश्चन देखने। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ये क्या है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। आगे बोल रहे हैं कि संयोजित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है जी? 464.1 रुपए। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। कोई बात नहीं, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब प्रिंसिपल दिया रहे, ठीक है, अमाउंट दिया रहे और आपसे रेट पूछ दे, कोई बात नहीं, मैं आराम से बना लूंगा। प्रिंसिपल पता है 1000 है, प्रिंसिपल कितना है जी? 1000 है। ठीक, रेट जो है हमारा, रेट जो है सर 4641। ये बात समझिएगा, 4641। यहाँ पे एक दशमलव लगा है, यानी कि 464.1 है। ये अमाउंट नहीं है, ये सीआई है। बात समझिएगा, हमारा ये सीआई है, ध्यान सुनिएगा। हमको पता है कि अमाउंट बराबर जो होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, अमाउंट बराबर जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सीआई होता है। हमें ऑलरेडी पता है कि सर प्रिंसिपल हमारे पास 1000 है, ठीक है, अब प्लस सीआई सर 464.1 आ गया, ठीक है। तो ये जोड़िएगा सर तो 1464.1 आ जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो मैं इसके पहले केवल 1 लगा दूंगा तो ये मेरा अमाउंट आ गया, ये मेरा अमाउंट आ गया। कोई दिक्कत? अब ये यहाँ से दशमलव हटेगी, ध्यान सुनिएगा। अगर ये यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा, ठीक, और एक मिनट, ये नहीं, ठीक है, इसको ब्लैक ले लेते हैं, इसको रेड ले लेते हैं। यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात को समझिए, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। क्या कह है यहाँ पे कि 1000 रुपए 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो पैसा लगाया है वो आप 2 वर्षों के लिए लगाए हैं, लेकिन क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। जो आप रेट लगाए हैं वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। इसका मतलब है कि आप 6 महीना पे ब्याज दे रहे हैं। तो एक बात बताइएगा, 2 साल है, 6 महीने का कितना? 6 महीना, 6 महीना 1 साल, 6 महीना 1.5 साल, 6 महीना 2 साल। बात समझिएगा, यानी कि 4-6 महीने मिलकर के आपका 2 साल बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर टी का मान 4 है। टी का मान कितना हो जाएगा सर? 4। अब बात समझिएगा, हमारा हम बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, जब यहाँ पे T4 दिया है तो इसका √4 निकाल दीजिए। कितना निकालिए? √4। अगर 2 दिया रहता है सर तो √2, 3 दिया रहता है तो √3, ठीक है। जब ये √4 निकालेगा तो ये आ जाता है 10 और ये आ जाता है 11। बात समझिएगा, हमारा ये 10 और ये 11, ठीक। अब जो आप देखेंगे ये हो जाता है, 1 से बढ़ जाता है और कितना? 10 से, अर्थात 10% रेट आ जाता है। यही रेट आता है, ये रेट देखिएगा, रेट प्रतिशत जो आ गया मेरा 10% है। तो क्या मेरा आंसर 10% होगा? जी सर। तो आंसर देखिए 10% है, कहीं पे नहीं है। तो अब क्या, कुछ तो गड़बड़ किए हैं। हाँ, गड़बड़ ये किए हैं कि सर यहाँ पे एनुअली नहीं आया है, ये हाफ ईयरली आया है। क्या है? हाफ ईयरली आया है। तो जब हाफ ईयरली मतलब आधा साल का आपका पता चला कि 10% रेट है, तो पूरा साल का कितना हो जाएगा? तो 20%। बात समझिएगा, आधा साल का 10% तो पूरा साल का कितना हो जाएगा? 20%। अर्थात मेरा आंसर 20% हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, बहुत बेहतरीन समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं आपको? हाँ, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, बात समझिएगा। बोला है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दे दिया? 15 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा देखिए, जब समकोण त्रिभुज आप बनाते हैं, इस तरीके का समकोण त्रिभुज होगा आपका, ठीक। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री आता है। थोड़ा सा मेरा गला हो सकता है कि आज फंस के आएगा आवाज़, है ना। तो प्लीज़ इसको मैनेज करिएगा, थोड़ा सा मुझे खांसी टाइप का, ठीक है। ये बात समझिए, यदि एक समकोण त्रिभुज के की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी भुजा ये वाला है, तो 17 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि सर ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई सर ये 15 दे दिया है। तो हम मान क्या सकते हैं, हमको पता है कि सर 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट की याद रखिएगा, 8 15 17, ठीक है। 3 4 5, ये कम से कम 2 चीज़ों को याद रखिए अभी तक, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा आगे। जैसे हमें पता चला कि 8 15 17 का ट्रिपलेट है, यानी कि बेस मेरे पास कितना आ गया? 8, ठीक।
अब कोई भी समकोण त्रिभुज हो, बात समझिएगा, इसका जब हम एरिया निकालते हैं तो कैसे निकलते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बात समझिएगा, 1/2 इंटू बेस का मान है 8 इंटू हाइट का मान है 15। 2 से काटेंगे तो 4 बार में 15 चौका 60, यानी कि इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है, ये कहीं पर लिख लीजिएगा कि एरिया जब भी आएगा आपका तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। वॉल्यूम जब भी आएगा तो ये क्यूब में आएगा, ठीक है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आगे बढ़ूँ, एक और बात, परिमाप क्या आएगा, परिमाप कभी भी एक ही यूनिट में आता है ना, कि सेंटीमीटर, मीटर, इन सभी चीज़ों में आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? एक और बात समझिएगा, ये इसका हम परिमाप पूछते तो आप कितना बताते हैं, परिमाप का मतलब सभी साइड का योग। तो सर 15 जोड़ देते, 8 जोड़ देते और सबसे कर देते, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बताना चाहें तो एक बात याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज क्या क्या बन सकता है। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर आपसे पूछे, ध्यान सुनिएगा, ये इसके सामने बी रख देते हैं, इसके सामने ए रख देते हैं और इसके सामने सी रख देते हैं, ये बी ऐसा रख देते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पाइथागोरस से, ठीक है। अब दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि इसका जो एरिया जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। उसके बाद एक और बात जो याद रखने वाली बात होती है, परिमाप क्या होता है, पैरीमीटर होता है सभी साइड का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। कम से कम इतना बातों को आप ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन से आप जो सीखने वाली एक्स्ट्रा बातें हुई वो यही बात हुआ, ताकि यहीं से क्वेश्चन फंसता है हमारा। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आगे चलूँ? हाँ, यहाँ से इन रेडियस और सर्कम रेडियस भी पूछता है ना, तो कोई बात नहीं है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक। देखिए, बोला है कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 5, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 6 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं कंसेप्ट इधर समझा देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक। देखिए, जब भी आपको बोल दे कि a के पावर x, ठीक, b के पावर y, ठीक, और c के पावर z है, तो ये गुना में रहता है, ठीक। अब यहाँ पर रह देगा, ये बोलेगा कि a के पावर और t, ठीक, यहाँ पर आएगा b के पावर q, ठीक, और c के पावर r। ध्यान सुनिएगा, ये दो चीज़ें दी रहेंगी प्रोडक्ट में। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? जब ये गुना में दो चीज़ें दी रहेंगी भाई, तो आप एक बात बताइए मुझे, आपसे दो क्वेश्चन पूछता है कि एक तो एलसीएम निकालिए और एक पूछता है कि एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए बात समझिएगा, हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं जी? मैक्सिमम पावर, ठीक। और जो छूट गया, ठीक है, वो लिख देते हैं, बात समझिएगा, लिख देते हैं, ठीक। लेकिन जब एचसीएफ निकालते हैं तो लेते हैं मिनिमम पावर। क्या? मिनिमम पावर, ठीक। और जो छूट गया, ठीक, उसे नहीं लिखते हैं, उसे क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। ये नोट आप बनाएंगे, ठीक है ना, नोट्स बनाइए। इधर मैं बार बार बताता हूँ कि इधर लिखिए आप क्वेश्चंस के, ठीक है। एक और बात समझिए, अगर हमसे क्वेश्चन आ गया कि सर ये 2 के पावर 3 है, ठीक, और 3 के पावर 5 है, यहाँ तो दिया ही था। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि 2 के पावर 3, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि देखिएगा कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 5 है, ठीक, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 6 है, ठीक। का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं? मिनिमम पावर लेते हैं। मिनिमम पावर लेंगे तो 2 वाला खोजिए, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 में मिनिमम पावर किसके पास है? 2 के पावर 3 के पास है, तो 2 के पावर 3, ठीक है। किसमें ऑप्शन में? 2 के पावर 3, ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचे, ठीक। अब 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 6 है, ठीक है, तो मिनिमम पावर क्या हो जाएगा? 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 यहाँ नहीं है, तो मेरा वाला आंसर ये हो गया। ये एचसीएफ है। अगर आपसे एलसीएम पूछता तो एलसीएम निकालने के लिए हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर तो 2 के पावर 4 लेते हैं, और यहाँ पे 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 6 है, तो 3 के पावर 6 लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा कुछ बातें मैं बता देता हूँ यहाँ से। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता तो क्या करते हैं? देखिए, मैं बोल दिया कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 5 के पावर 7, ठीक, 2 के पावर 8, ठीक है, 3 के पावर 6, और बस इतना ही रखते, ठीक है। हम आपसे पूछते हैं कि एचसीएफ निकालिए। अब बोल देते कि एचसीएफ निकालिए, तो क्या करते हैं? हम देखते हैं कि दोनों में कौन है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? अब देखिए, यहाँ पे 3 चीजें हैं, यहाँ पे 2 ही चीजें हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मिनिमम एक मिनट, ठीक है। हम देखते हैं कि मिनिमम पावर लेंगे पहले सर, जो दोनों में होगा, ठीक है। मिनिमम पावर लेंगे जो दोनों में होगा, बस इतना ध्यान रखिए, जो दोनों में होगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखते हैं, ठीक है। दोनों में होगा, तो दोनों में मिनिमम पावर कितना है जी? ये 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 हो गया, ठीक है। इंटू हमको पता है कि 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 4 है, तो हम क्या लिख देंगे? 3 के पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हमसे एलसीएम पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, अगर इसका हमसे एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम पूछने के लिए क्या करेंगे? हम मैक्सिमम पावर लेंगे। 2 के पावर 3 और 2 के पावर 8 में मैक्सिमम पावर 2 के पावर 8 है, ठीक है। अब यहाँ से 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर 3 के पावर 6 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे
5 के पावर 7 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 के पावर 7 कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम सीधे 5 के पावर 7 लिख देंगे। छूटा वाला पूरा लिख देते। याद करिए जब हम एलसीएम निकालते थे ऐसे ऐसे, तो नीचे जो छूट जाता था उसको गुना करते थे, इसलिए अब जो छूट जाता है उसमें एलसीएम में गुना करते हैं। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन ढंग से। मैं आगे बढ़ूँ क्या? मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या आपको 3 नंबर तक समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे ढंग से। हाँ हाँ, आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समझा समझा के आपको पढ़ा रहा है। बिल्कुल आएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एक थोड़ा सा साउंड का हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, बट साउंड ज़्यादा करके रखिए और ब्लूटूथ लगा करके आप देख लीजिए, है ना, तो बेहतर होगा आपके लिए, जो भी है ईयरफोन। देखिए ध्यान से, सीमा एक बोल रहा है कि सीमा एक, ये क्या हो रहा है भाई, सीमा एक काम को 120 दिनों में कर सकती है। सीमा नाम की लड़की है जो काम को 120 दिनों में कर सकती है। अंजलि उसी काम को 144 दिनों में कर सकती है। अंजलि नाम की लड़की है जो 144 दिनों में कर सकती है। आगे बोल रहा है सोनिया इसे 180 दिनों में कर सकती है। सोनिया जो है इसे 180 दिनों में कर सकती है। बात समझिएगा, ठीक है। तो बोला है कि वे तीनों मिलकर काम के लिए उन्हें 3300 रुपये भुगतान किया जाता है, तो अंजलि का हिस्सा कितना पड़ा ये बात बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बात समझिएगा। एकदम एक एक क्वेश्चन को तोड़ के मरोड़ को आपके सामने रख देंगे, है ना, एकदम बात समझिएगा। चलिए, हमको पता है कि सर जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। देखिए जब एलसीएम निकालेंगे तो हम आपको बताएं कि इसको क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लीजिए। तो सबसे पहले तोड़ेंगे, हम कह सकते हैं क्या कि 24 × 120, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 144 है, तो 24 छक्का कितना होता है, 144 होता है, इसलिए बोलते हैं कि याद रखिए। तो 24 है सर, 6 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 180 है, अब 180 है तो हमको पता है 6 × 30, ठीक है, 30, ये 30 हुआ ना जी, ये 6 × 30, अब 30 दूना 60, यहाँ पे 180 इसी में छिपा हुआ है जी। बात समझिएगा मैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 × 30 बचा कितना, 6 है, तो 6 इसमें नहीं छिपा है। ध्यान सुनिएगा, चलिए है, हो गया। इस बात को समझिए आप, ये मैं बताया था आपको, ठीक तरीका इससे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 24 × 120 अब वर्ग 72 यानी कि 720 सर आ गया टोटल वर्ग। टोटल वर्ग कितना आ गया जी, 720। अब 720 रुपये, सॉरी 720 टोटल वर्ग हमारा। बात समझिएगा मैं, अब 720 में जब 120 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। 720 में 144 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 × 5 = 70, ये 5 आ जाएगा। ये 18 × 4 = 72, ये 4 आ जाएगा। देखिए ये आ गया क्षमता, ये आ गया क्षमता, इफिशिएंसी आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी भी रुपए वाला क्वेश्चन में, कभी भी रुपए वाला क्वेश्चन में, ठीक है, रुपया जो मिलता है वो इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है, इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रुपया किसके अकॉर्डिंग मिलता है, इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। कि क्या ऐसे मिलेगा क्या, आप गए दिन भर बैठ गए आराम से, एकदम आराम से चेयर लिए बैठे रहे दिन भर, रुपया लेके चल जाइएगा, पीट पीट के मालिक भगा देगा। बात समझ में आ रहा है? जो जितना काम करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। देखिए कोई मालिक भगाया ना भगाया, मैं भगा दूंगा, क्यों? आप आके मेरे पास टाइम पास करेंगे। जो बच्चा काम करेगा उसके लिए मैं पैसा दूंगा, क्यों आपके लिए दूंगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिए, आपका भी नौकरी लगेगा तो काम करिएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये आप इस बात को याद रखिए कि रुपया जो मिलता है वो इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो सर 6, 5, 11, 11, 4, 15, तो 15 का वैल्यू सर दे दिया है टोटल कितना, 3300 रुपये। बात समझिएगा, 3300 रुपये। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 15 दूना 30, 15 दूना 30, यानी कि 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि अंजलि को कितना हिस्सा मिलेगा, तो अंजलि का हिस्सा कहाँ पे है जी, ये है अंजलि, अंजलि का हिस्सा 5 है, तो 22 × 5 करिएगा तो 22 × 5 होता है 110, ठीक है, और 0 का 0 बैठा दी गया, क्योंकि अंजलि को मिल गया 1100 रुपये। अगर हम आपसे पूछते हैं कि सीमा को कितना मिला, तो 6 का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि सुषमा है जी, कौन है, सोनिया है, तो सोनिया को कितना मिला, तो 4 का वैल्यू निकाल देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, ये बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी, मुझे तो पूरा बिलीव है आप पे, है ना। इससे बेहतर क्या, मैं ये बात को समझिए, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए बोला है कि टी, यू और वी का औसत वजन 42 किलोग्राम है, ठीक है। जब इसका औसत वजन 42 किलोग्राम है तो बात समझिएगा, हम कह सकते हैं क्या, टी प्लस यू प्लस बी का योग जो हो जाएगा 42 गुने, और 3 आदमी है तो 3 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 12, यानी कि 126 किलो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझिएगा आगे, बोला है यदि टी और यू का औसत वजन 40 किलोग्राम है, जब टी और यू का औसत वजन 40 किलोग्राम है तो दोनों का जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। अब आगे बोला है कि u और v का औसत वजन 36 किलोग्राम है, u और v का औसत वजन 36 किलोग्राम है, दोनों को जोड़ेंगे तो 72 किलोग्राम होगा। अब बात समझिएगा, याद करिए, मैं इस बात को समझाया था पिछले वीडियो में भी कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो जो 2 बार आता है उसी का पूछता है, जो 2 बार आता है उसी का पूछता है। तो देखिए क्या पूछा है, बोला है कि u का वजन कितना होगा, किसका वजन, u का वजन कितना होगा। तो जो 2 बार आता है उसका वजन निकालने के लिए हम क्या बताते हैं कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8, 7, 15 हो गया 152,
और ये आ गया 126। इन दोनों को अंतर कर लीजिए, ये दोनों को जोड़िए और इसका अंतर कर लीजिए, तो हो गया कितना आंसर 100 सॉरी केवल 26 किलो। अब बोलिए कि सर ये आया कहाँ से, ये समझाइए, बात समझिए कहाँ से आया। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं, इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि सर टी प्लस यू है, ठीक है, LHS में सुनिए, LHS में क्या है, टी प्लस यू है, ठीक, यहाँ पे देखिए ये होता है LHS, ये होता है RHS, क्यों, क्योंकि मेरा L इधर है और ये R इधर है, मतलब कि लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है, इसलिए ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, ठीक है। तो हमारा कहना है कि अगर हम LHS को जोड़ेंगे तो देखिए T प्लस यू और यू 2u और प्लस b, बात समझिएगा। हम कह सकते हैं क्या कि T प्लस यू प्लस v प्लस यू, क्यों, u को हम इधर कर दे, ठीक। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, इन दोनों का RHS जोड़ते तो 152, और हमें पता है कि T प्लस यू प्लस v का मान कितना है, 126 है, ठीक है। अब नहीं कह देते कि u का मान कितना जाएगा, तो 26 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन भाई कितना दिन आप बेसिक से निकालिएगा, जो मैं बात बता रहा हूँ बस उतना ही याद रखे आप, चले जाइए आप एग्जाम सेंटर में काफ़ी अच्छा करके आएंगे, है ना। मैं कल भी बताया था कि अभी दिल्ली पुलिस में अब हमारे बच्चे 100% स्कोर करके आए, कल का लेटेस्ट जो आंसर किया उसमें मैं बता रहा हूँ, है, तो होगा, टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे लोगों का हुआ है, आपका भी होगा, ठीक। चलिए अब ध्यान सुनिएगा। हाँ, एक और बात, मैं गलती से शायद 20 क्वेश्चन बोल दिया था, वो 15 क्वेश्चन ही होता है ना दिल्ली पुलिस में, ठीक है, मैं GD को देख सकते मैं बोल दिया था, ठीक। अब बात समझिएगा, अब यहाँ तक बातें चलेंगे समझने के बाद, तो हमसे क्या पूछा जा सकता है जी, हम याद है बताते हैं, हम आपको बताते हैं कि देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल यू ही पूछ ले। अगर आपसे पूछे टी क्या बताइए, टी का क्या कितना किलोग्राम वजन है, तो जब यू का मान 26 हो गया, बात सुनिएगा, जब यू का मान 26 हो गया और इन दोनों का योग है 80, तो 26 4 30 यानी कि ये 54 नहीं हो जाएगा, टी का मान कितना हो जाएगा 54। और हमको पता है कि अगर इसका पूछे बी का, तो हमको पता है कि सर यू का मान जब 26 है तो बी का कितना हो जाएगा 26 6 32 और 4, यानी कि सर बी का मान कितना जाएगा 46। ये बातें आप एकदम ये बातें आपको समझ में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, हाँ समझनी चाहिए, एकदम समझनी चाहिए। चलिए आगे चलूँ नेक्स्ट। हाँ एक और बात, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि इनका वेट का रेशियो बताइए भाई, इनका वेट का रेशियो यानी कि टी प्लस यू प्लस वी का वेट का रेशियो बताइए, तो नहीं बता देंगे, सबका वेट आपको पता है तो काट करके निकाल दीजिएगा, है ना। चलिए अब इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं बनता है, मैं आगे बढ़ूँ। देखिए एक और बात मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन आपके लिए नहीं करवाता हूँ, जब भी एक क्वेश्चन लेकर के आता हूँ तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 4 से 5 या कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा वीडियो देखने का मतलब है कि आप मात्र 20 क्वेश्चन नहीं सीखते हैं भाई, 20 गुने 5 सीखते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन लेके जाते हैं, है ना, जितने भी मिनट है 100 मिनट में या जो भी है, हालांकि 100 मिनट का वीडियो कोई गया है, जो भी है 60 मिनट 100 मिनट तो कोई वीडियो गया ही नहीं अभी तक, तो 100 क्वेश्चन सीख के जाते हैं, इतना आसान मत समझिए, है ना। कि नहीं ये है वो है, एक मतलब कि 100 क्वेश्चन को आपको हम 30 मिनट में करवा दें, गड़बड़ हो जाएगा। बोला कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है, देखिए जी अम्ल है और पानी है, ये 7:4 है। आगे बोला है यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, क्या मिलाया जाता है 2 लीटर पानी, ठीक है, तो यह तो अम्ल का अनुपात, अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। अब बात समझिएगा, हम क्या बताते हैं कि जब भी मिलाने वाले क्वेश्चन में, जब भी मिलाने वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम देखेंगे कि क्या नहीं मिला है, जो नहीं मिलाया गया है वो पहले जितना था वो अभी भी होगा, ठीक है, हम बस इतना ही बात बताते हैं। तो जो नहीं मिलाया, ये क्या नहीं मिलाया, हम सर ये वाटर मिलाया यानी कि एसिड नहीं मिलाया, तो पहले अगर 7 था तो अभी भी 7 है, एकदम सही है। तो बढ़ा कितना, 4 से 5 बढ़ा यानी कि 1 है, एक ही बढ़ा है, ध्यान सुनिएगा, 4 से 5 बढ़ा है यानी कि 1 बढ़ा है, और ये 1 का वैल्यू आपका दे दिया है, 1 का वैल्यू कितना दे दिया जी, ये 1 का वैल्यू दे दिया है, और ये 1 का वैल्यू कितना है जी 2 है, 1 का वैल्यू कितना है 2 है। जब 1 का वैल्यू 2 है तो हमसे पूछा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा ज्ञात करें, तो अम्ल की मात्रा मिश्रण में 7 था शुरू में जितना उतना अभी भी है, तो सर 1 का वैल्यू जब 2 है तो 7 का वैल्यू 14 हो जाएगा, तो 14 मेरे पास आंसर नंबर डॉग है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं कि पूरा देखिए प्रारंभिक ठीक है, प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए, तो आपको पता है 1 का वैल्यू 2 है तो 2 का वैल्यू सॉरी 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अगर हम बोलते हैं कि अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए, तो हमको पता है कि सर पानी की मात्रा जब 8 है 2 लीटर और जुड़ गया अर्थात कितना हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। यह पूछेगा कि पहली जो मिक्सर थी, ध्यान सुनिएगा, पहली जो मिक्सचर थी उसमें कितने लीटर पानी थी, पूरा मतलब मिक्सचर था वो कितना का वो क्या था, उसका वॉल्यूम कितना था, बस इतना समझिए, मतलब तो हमको जानते हैं कि सर 7 का वैल्यू 14 है, और सॉरी 1 का वैल्यू 2 है, और 7 4 11 टोटल 11 था, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाता है 11 दूना 22, टोटल शुरू में 22 था, अगर लास्ट में पूछता तो 2 बढ़ गया था तो 24 हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा बात बता रहा है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ठीक। ये एक्स्ट्रा बात मैंने बताया आपको, और इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, अंतर पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे चलूँ। देखिए इतना बातों को समझने के बाद आप क्वेश्चन नंबर आएंगे 7 पर। बोला है कि दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पे खड़े हैं। ये पुल है भाई, ठीक है, ये पुल है, ये दो लड़का है, ये मान लीजिए एक चोमू है, ठीक, एक मोनू है, ठीक है, ये दोनों मिलना चाहते हैं, ठीक है। बोला है कि दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल पे, ये पुल जो है 900 मीटर का है, ठीक है, ये 900 मीटर का पुल है, ठीक है। बोल रहा है यदि वे 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से, ये जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा है, ठीक है, और 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे को चलता है। ये जो है 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मिनट, मीटर प्रति सेकंड बोला, प्रति मिनट, सॉरी प्रति मिनट, 8 मीटर प्रति मिनट के, ठीक है, मिनट है, ठीक है, ठीक है, 10 मीटर प्रति मिनट, 8 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे को चलते हैं, तो कितने समय में वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो हमें पता है कि सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, और हमें पता है कि सर डिस्टेंस कितना का है, 900 का है, ठीक है, और स्पीड हमें पता है कि सर अगर अपोजिट डायरेक्शन से कोई चीजें मिलती आती हैं तो स्पीड जुड़ता है, अगर अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड घटता है। ये दोनों बात हम बताए थे आपको। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो स्पीड जुड़ जाएगा। तो 10 और 8 18 से भाग कर देंगे, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, ठीक है। 18 को 90 यानी कि 50 मिनट में क्या ये दोनों मिलकर के गला मिलाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, गला मिलेगा, मिलाएगा किसको, है, दो ही आदमी है तो मिलेगा ना। चल कोई दिक्कत तो नहीं आपको। हाँ? अब ऐसा मत सोच लीजिए कि आप जाकर के गला मिलवा रहे हैं तो ये भी गला मिलवाएगा, नहीं भाई, ये इसके पास इतना छुट्टी नहीं है, ये दोनों काम का आदमी है, तो जा करके हैंडशेक करके अपना काम की बात करेगा, है ना। और चलिए बाकी आप समझदार हैं, बहुत समझदार है, हंसी आ रही है आपको, चलिए कोई बात नहीं। देखिए बोला कि यदि P माइनस क्यू, देखिए जो बोला है कि P माइनस क्यू 9 है, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या दे दिया है, 127 है, तो पी क्यू का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे कुछ बातें को मैं यहाँ पे कुछ बातों को बता देता हूँ। देखिए और ये दिख रहा होगा, यही उम्मीद लगा कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिएगा यहाँ पे ये टोटल गुना ये एक यूनिट मानता है, ठीक, और ये क्या करता है, ये भी एक दे देता है सीधे। तो देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये तीसरा यूनिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 में से 2 का वैल्यू देता है और तीसरा पुश लेता है। यहाँ पे देखिएगा ये भी है, तो ये देखिए पूरा 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये तीसरा यूनिट, ये 3 में से 2 का वैल्यू देगा, पुश लेगा। देखिए यहाँ पे यहीं पे क्वेश्चन आया है, मैं आपके सामने ऐसा नहीं कुछ भी बोल देता हूँ। देखिए पूरा 1 यूनिट था, ये दूसरा यूनिट था और तीसरा यूनिट पूछ लिया आपसे, है ना। तो इस पे हम क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, बना लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ। ये याद रखिए, ये भी आपका 1 यूनिट है, ये आपका 2 यूनिट और ये तीसरा यूनिट, ठीक है। ये 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, इन 3 में से किसी 2 का वैल्यू देता है, तीसरा पूछ लेता है। यहाँ पे बात समझिएगा बात। ये a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी होता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान जो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिएगा ध्यान से, इन सभी बातों को आपके लिए मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लाया हूँ, आप अपने कॉपी में लिखेंगे और इसे रटेंगे। नहीं रटिएगा तो पीट के भगा देंगे, बात समझ में आया? आप पीट के भगा देंगे मतलब कि आपको डांटेंगे। अब मान लीजिए सामने नहीं है, नहीं तो अभी तो मार देते, बात समझिए। अब मेरा ये कहना है कि आप इन सभी चीजों को एकदम जरूरी है रटना, बात समझ में आया ना। अब देखिए हम क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन इस पे बना है तो हम इसको देखने जा रहे हैं। बोला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, सर e माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। और हमें पता है कि a माइनस बी का मान यही ना है p माइनस क्यू, तो a माइनस बी का मान कितना दे दिया 9, इसके जगह 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 81, सीधे 81 लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा जी 81, तो लिख दिए 81, ठीक है, बराबर। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना दे रहे 127, ठीक। अब माइनस 2ab, तो 2pq है, कोई दिक्कत तो नहीं। a की जगह p है और b की जगह q है। अब ये इधर आएगा तो हम कह सकते हैं क्या कि 2pq बराबर 127 माइनस 81। अब इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 7 में से 1 घटा तो 6 और 12 में से 8 घटा तो 46। 2pq का मान 46 है, तो p 2 से काटेंगे तो 23, ठीक है। हमें पता चला कि pq का मान कितना आ जाएगा 23, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। ये बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी, बाकी मैं एक्स्ट्रा बात जो बताया हूँ उसको याद रखना जरूरी है, ठीक। मैं आगे बढ़ूँ, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लीजिए भाई, क्या ऐसे मुंह फुला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ये बात समझिएगा। बोला है कि एक स्कूल में कुल 560 छात्र हैं, एक स्कूल है उसमें 560 बच्चे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है, मतलब बॉयज है, ठीक है, गर्ल्स है, 13:15। भाई गर्ल्स का संख्या हमेशा ज्यादा हो रहा है, हमारे भी ऑफलाइन क्लासेस में गर्ल्स की संख्या ज्यादा हो रही है, मतलब
पढ़ने में बॉयज एकदम लापरवाह हो गए हैं क्या? हाँ, आप लोग अपना संख्या बनाइए, वरना आप अल्पसंख्यक, सॉरी बहुमत कह रहे थे, अल्पसंख्यक वाला कहीं देना ना पड़ जाए आरक्षण बाद में, है ना? हाँ तो बचाइए, चलिए ध्यान सुनिएगा। ये क्या कहना चाहता है कि एक स्कूल में कुल 560 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। यदि 40 और लड़के स्कूल में दाखिला मिल जाए तो मतलब बोल रहा है कि 40 और स्टूडेंट आ जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात करें। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक बात बताइए, पूछा नया अनुपात क्या है, मैं बता देता हूँ। हमें पता है कि सर 15 और 13 जोड़ेंगे तो 28, और 28 का वैल्यू सर टोटल दे दिया था पहले कितना, 560। अब हमें पता है कि सर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। जब एक का वैल्यू 20 है तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए 15 दूना 30 यानी कि 300, ठीक है। यानी कि गर्ल्स अगर हमसे पूछता है पहले कि गर्ल्स कितने हैं तो 300। अगर हमसे बॉयज पूछता है तो 13 दूना 26, बॉयज पूछता है कितना है तो 260, ठीक है। अब हम क्या किए, बात समझिएगा। हमसे पूछा कि अगर हमसे पूछता है कि बाद में बॉयज कितने हैं, तो पहले जितने था उतना ही अभी, क्योंकि बॉयज पढ़ने में मन क्या लगा रहा है, नया बच्चा आ ही नहीं एडमिशन लेने, तो नया बच्चा में जो आया वो गर्ल्स थी, बात समझिएगा हमारा। तो ये 300 है, 300 में 40 जोड़ देंगे तो नए बच्चे जो नए स्टूडेंट जो आएगा 340 है। अगर आपसे पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, कि लड़की के सम्मिलित होने के बाद टोटल संख्या कितना हो गई तो 340 बताइएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि शुरू में लड़कों की संख्या कितना है तो 260 बताइएगा, शुरू में लड़कियों की संख्या कितनी थी तो 300 बताइएगा। लेकिन आपसे ये सब बात नहीं पूछा है, तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात बताइए। यहाँ पे ये नया अनुपात है, 0 से 0 काट दिए, 2 से काटेगा तो 13 बार में, 2 से काटेगा तो 17 बार में, 13:17 कहाँ पे ऑप्शन, ओ भाई 13:17 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, 17:34 होता है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 40 ही लड़के हैं ना, 340 ही होगा ना। 13:17 अगर मैं बना दूं यहाँ पे 13, इसको 17, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या मैं कहीं कहीं गलती कर रहा हूँ क्या? हाँ थोड़ा सा देखेंगे, एक बार मैं देखूंगा, नहीं तो इसी पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखिए बोला कि एक स्कूल में कुल 560 छात्र थे, तो 28 का वैल्यू 560 है, ठीक है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है, ये 13:15 लड़के और लड़कियों का अनुपात। 13 और 15 सर 28 होता है, 28 का वैल्यू 560 यानी कि 28 गुना 56 होता है, एक का वैल्यू 20 हो गया, बहुत अच्छा। अब बोल रहा है एक का वैल्यू 20 हो गया तो 15 का वैल्यू 30 हो जाएगा, ठीक है। 15 गुना 30 300 और 13 गुना 26 260। अब बोला है तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात करें। हमें पता है 300 प्लस 60, लड़के और लड़के नया क्या, अच्छा बोला है कि 40 और लड़के स्कूल में दाखिला मिल जाए, तब तो गड़बड़ ही हो गया भाई। बात समझिएगा, ये जो मैं बताया हूँ ये मैं बता दिया हूँ लड़कियों को बढ़ा करके। देखिए यहाँ पे ये लड़कों की जगह लड़की को यहाँ पे कर लीजिए, लड़की को स्कूल में दाखिला मिल जाए। बात समझिएगा, आप लड़कों से क्वेश्चन बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हमको क्या है, हम तो आपको समझा दिए, ठीक है। चलिए ये बात समझिएगा, यहीं पे गलती हुआ था, इसका आंसर गड़बड़ हुआ था, और कोई दिक्कत तो नहीं, मेरा आंसर आ गया था। आप लड़का वाला आंसर ला करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब अपना कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला है कि 2 वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जनसंख्या 6000 थी। देखिए जब भी जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक सक्सेसिव से या एक और, देखिए सक्सेसिव से क्या बोलते हैं, प्रथम वर्ष में इसे 5% की वृद्धि। देखिए प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि, और बोल रहा वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण द्वितीय वर्ष में 10% की कमी हो गई, मतलब कोई महामारी आया और 10% की कमी कर दिया जनसंख्या में। हम बताए थे कि 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 से 21 हो गया था पहले से, ठीक है। दूसरे साल क्या हुआ, 10 से कितना हो गया जी, 9 हो गया था, ठीक है। अब हमें पता है 2 से काटेंगे नहीं, गुना करेंगे तो आ जाएगा 200, और यहाँ पे करेंगे तो 9 9 दूना 18 189, बस समझिएगा, ठीक है। और हमें पता है कि बोला है कि 2 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 6000 थी, ये 200 का वैल्यू कितना दे दिया था, 6000। 200 का वैल्यू कितना दे दिया था, सॉरी 60,000, ठीक है। तो आगे बोला था आपसे, देखिए यहाँ पे बोला है प्रथम वर्ष में इसमें, सॉरी ये तो हो गया था हमारा, क्या पूछा था, वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो भाई ये देखिए 2 साल पूर्व की है, ये 2 साल पूर्व की है कहानी, ठीक है। ये वर्तमान की कहानी, ठीक है। तो वर्तमान में जनसंख्या कितना हो गया, 189। अब 189 निकालने जाएंगे तो दिख नहीं रहा है कि 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, बात सुनिएगा मेरा। तो 9 का मल्टीपल ना ये है, 9 6 15 9 6 15 5 20, ये नहीं है, ना ये है, ना ये है, हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। इसका आंसर आ जाता है 5 6 7, ठीक है, 00। एक और बात, आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये क्यों बताया हूं मैं बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है ठीक है, कि आप हमें बताइए कि टोटल जनसंख्या में कितने की कमी आई, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे कमी या वृद्धि आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कमी या वृद्धि आता है, ठीक है।
चलिए एक और बात समझिए, ये क्वेश्चन बनाने का सर कोई और दूसरा तरीका है? बिल्कुल दूसरा तरीका है, बिना पेन चलाए बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा कैसे, ये बिना पेन चलाए बनने वाला क्वेश्चन है एकदम। देखिए यहाँ पे कैसे, हमें पता है कि 2 वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जनसंख्या 60,000 थी, ठीक है, 60,000 थी। देखिए ये 60,000 थी, हम आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा 60,000 थी, ठीक है। अब आगे बोला है कि इसमें 5% की वृद्धि हुई। जब 5% की वृद्धि हुई यानी कि 1/20 यानी 20 से 21 हो गई, यानी कि ऊपर 21 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है लेकिन महामारी के कारण द्वितीय वर्ष में इसमें 10% की कमी हो गई। भाई 10% की कमी हुई यानी कि 1/10, 10 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 9/10 हो जाएगा। बस समझिएगा हमारा, ये हो जाएगा 9/10, ठीक है, इस बात को समझिए। तो आगे बोला है इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? क्या वर्तमान जनसंख्या यही होगी? बिल्कुल होगी वर्तमान जनसंख्या। जो भी वर्तमान जनसंख्या होगी, क्या उसमें 9 का मल्टीपल आंसर होगा? 9 का मल्टीपल मेरा यही था, हो गया आंसर। ये मन में करते ना, मन में करते तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आप इमेजिन कर लेते कि ऊपर 9 आएगा तो 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। अगर 10% का वृद्धि होगा तो हम 11 का मल्टीपल ढूंढेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए बनाएंगे तब जाके बेहतर होंगे। ऐसा मत सोचिए कि हर एक क्वेश्चन पे पेन चलाना जरूरी है, एकदम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये समझिएगा। ये बोला है कि यदि कोई व्यक्ति किशमिश को 320 रुपए प्रति किलो पर खरीदता है, भाई किशमिश गए खरीदने और हम 320 रुपए खरीद के ला दिए, ठीक है, किलो पर, और 6 प्रति 25 ग्राम पर बेचता है। मतलब क्या क्या है ना ये कि 6 रुपए ले रहा है, ठीक है, और ये 25 ग्राम का, ठीक है, और हम खरीद के लाए हैं कितना? ये 25 ग्राम का है। हम खरीद के लाए हैं 1 किलो, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, हम इसमें गुना करेंगे 40 से, ठीक है, तो इधर भी 40 से गुना करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 240 रुपए में हम 1 केजी सामान बेच रहे हैं। भाई खरीद के लाया है 320 और बेच रहे हैं 240 रुपए। पापा मार के बहुत दिक्कत दे देंगे, है ना भाई, बहुत दिक्कत दे देंगे मारते मारते। हाँ तो ये बात समझिएगा हमारा, ये 320 से 240 हो गया, तो कितना का कमी है? कितना की कमी है? बात समझिएगा, तो 80 की कमी है। क्या पूछा आपसे? तो उसका लाभ या प्रतिशत हानि है, तो सबसे पहले तो हानि आएगा, लाभ वाला बात जो है ये काट दीजिए, ठीक है। अब बात समझिएगा हमारा, कितना का हानि आया? तो 80 का हानि है, ठीक है, 80 का हानि है। कितना पे? तो 320 पे, गुना कितना हो जाएगा? 100। ये 100 मत करिए, अब बच्चा नहीं रह गया, बहुत सियाने हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना तक वीडियो देख चुके हैं। तो ये 8 का 32, 1/4 यानी कि 1/4 का मतलब होता है 25% की हानि। 25% की हानि बॉम्बे है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? हाँ? ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए एक और बात मैं आगे बता देता हूँ। 11 के बाद ये 12 नंबर पे है। देखिए कुछ दिनों से अपना सब्सक्राइबर रुका हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को, बहुत ज़्यादा पहुँचाइए, ठीक है ना। ये सर अच्छा पढ़ा रही है, इनका वीडियो देखिए आप, है ना। देखिए मैं अगर मेहनत करूँगा, देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी लगना चाहिए कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट के रूप में मुझे बस इतना ही चाहिए कि आप बहुत सारे लोगों तक हमारा वीडियो चैनल को यूट्यूब चैनल को शेयर करिए और बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक कमेंट तो बनता ही है हमारा, इतना मेहनत करने के बावजूद, है ना। बाकी हम आपसे मांगते ही क्या है ना। बाकी इस बात को समझिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, समय के साथ सब ठीक होगा, मुझे भी पता है। बाकी तो चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे, तो क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होंगे? हमें पता है कि सर ए और बी है, इनका एलसीएम लेंगे तो 15 ये 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, 12 पचास 60, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 5 और 4 9 से भाग कर देंगे, और 60/9 करेंगे तो 9 6 54, 6 जहाँ का है वो वाला आंसर, ठीक है, बॉम्बे नंबर। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी और अंकित मूल्य एमपी का 4:7 है। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, ध्यान सुनिएगा, सीपी क्रय मूल्य, ठीक है, बोला कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है, एमपी का अनुपात जो है 4:7 है, ठीक है। आगे बोला है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। अच्छा जी, हम मान लीजिए 40 है और ये 70 है, अब 70 का 20% का छूट देंगे तो पैसा लेंगे कितना? 80%। 70 का 80% लेंगे ना, यानी 56 हो जाएगा। सर एसपी जो होगा ये 56 हो जाएगा। अब बात समझिएगा, आगे बोला है और दुकानदार को 80 का लाभ होता है। देखिएगा यहाँ पे हमें पता चला कि सर 40 रुपए का सामान खरीदे थे, ठीक है, अंकित कर दिए थे 70 रुपए में और बेच दिए 56 रुपए में, ये अलग ड्रामा चल रहा है। बस समझिएगा, तो कितना का प्रॉफिट हो गया? तो 16 का प्रॉफिट हो गया। कितना का? 16 का प्रॉफिट हो गया। और ये 16 का प्रॉफिट बराबर क्या बोला है? क्या बोला है कि 16 का प्रॉफिट जो है 80 के बराबर है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। केवल वस्तु का क्रय मूल्य आपसे नहीं पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, अंकित मूल्य और एसपी दोनों पूछ सकता है। पहले इसको बता देते हैं कि सर एक का वैल्यू 5, तो 4 पूछे 20, यानी कि सीपी हो जाएगा सर 200 क्रय मूल्य।
अगर हमसे पूछता कि सर अंकित मूल्य ज्ञात करिए, तो सर 7 × 5 = 35, 350 हो जाता। अगर हमसे पूछता कि सर ये विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो 56 × 5 हो जाता। तो 6 × 25 = 30, 50 × 25 यानी कि 280 हो जाता। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? इन सभी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। प्रॉफिट कितना का 80, ठीक है। तो क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 14 पे। 14 नंबर बोल रहा है कि एक संख्या को 78 से विभाजित करने पर भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। कभी भी याद रखिएगा कि संख्या जो निकलता है, संख्या बराबर होता है भाज्य, ठीक है, गुने भागफल प्लस शेष। देखिए एक और बात, मैं जो पढ़ाता हूँ ऐसा नहीं है कि केवल जीडी का भी बैच चला रहा हूँ तो केवल जीडी के लिए कारगर होगा। हर एक एग्जाम आप जाकर के बैठ के देख लीजिए, ये जितने भी 20 क्वेश्चन हैं, हाँ नो डाउट अभी अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा है, इसमें मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखा जाता है, ठीक है। लेकिन आपका अर्थमेटिक इतना मजबूत हो जाएगा इन सभी चीज़ों को देखने के बाद। उसके बाद अगर आपका डिमांड रहेगा तो मैं CHSL के लिए भी चला दूंगा, सीजीएल के लिए भी चला दूंगा, लेकिन डिमांड होना चाहिए कि हाँ सर मेरा भी ऐसा करवा दीजिए, ठीक है। बाकी समय के साथ देखिए बोला है कि एक संख्या को 78 से विभाजित करने पर भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। सर भागफल 280 है, ठीक है, 280 है, ठीक है। अब आगे बोला है कि शेषफल 0 है, तो सर शेषफल 0 है, ठीक है। अब भाज्य कितना था? भाज्य 78 से विभाजित किया जाता है, ये विभाजित करने वाला को ही भाज्य कहते हैं। सर 78 से विभाजित करते हैं तो क्या यही वाला संख्या होगा? 78 × 260 संख्या होगा, पक्का होगा, ठीक है। अब बोला कि यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। हम 65 से विभाजित करते हैं इसको, ठीक है, इसको 65 से विभाजित करते हैं। तो आप लोग ऐसे करते हैं कि सर 65 से विभाजित करेंगे 78 और गुने 280 करके, ठीक है, ये 78 × 280 करके, ठीक। तो मेरा ये गुना करेंगे, फिर इसको भाग करेंगे। हम यहीं पे देख लेते हैं, हमको पता है कि सर 13 × 5 = 65 है और 13 × 6 = 78 है। ये 6 से 5 से काटेंगे सर, तो 5 5 50 25 5 × 30 56 में कट जाएगा। सर ये पूरा कट गया, यानी कि शेषफल कितना जाएगा? 0, लड्डू। बात समझ आ रहा है ना? तो 0 क्या मेरा आंसर? देखिए यहाँ पे सी। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैं आगे बढ़ूँ? हाँ चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ेंगे तो बोला है कि 51 और 77 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। पीछे जाइए, पूरा अभाज्य संख्या के बारे में बताएं, पूरा बताएं। तो याद रखिएगा कि 51 से 77 के बीच में जो भी अभाज्य संख्या उन सबको लिखिए, ठीक है, उन सबको लिखिएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा जी? 51 के बाद 52 अभाज्य संख्या क्या? नहीं, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसको सिर्फ एक काटे और खुद वो संख्या काटे, तो 2 ही भाजक हो, ठीक है। अब बात समझिएगा, तो हम ये बात को समझिएगा। ये यहाँ पे आएगा 53 हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। 53 के बाद 53 के बाद 54 होगा क्या? नहीं। 55 होगा क्या? नहीं। 56 नहीं, 57 नहीं, 58 नहीं, 59 हो जाएगा। 59 के बाद क्या हो जाएगा जी? 61 हो जाएगा। 61 होगा, हाँ बिल्कुल 61 होगा। 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 हो सकता है, 67, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, 69 नहीं होगा, 70 71 हो सकता है ना, 71 किसी टेबल में सुने? नहीं। 71 के बाद क्या हो जाता है? 73 हो जाता है, ठीक है। 73 7 10, हाँ ठीक है, 73 हो जाएगा। ये 75 नहीं होगा। अब बात समझिएगा, ये टोटल अभाज्य संख्या है, इन सबको जोड़िए। तो 7 5 12 12 5 17 17 6 23 23 6 29 29 और 7 29 और 7 कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 360 सब्जी इधर बना दिया, ठीक है। 9 3 12 12 1 13 13 और 7 20 20 21 21 3 24 24 इधर, यानी कि 384 बना दिए सर। अब बटा में कितना? 1 2 3 4 5 6 से भाग कर देंगे सर। 6 से भाग करने तो 6 1 36 6 चौका 24 सर। 64 है सर, का इंडिक रहा होगा तो मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अभाज्य संख्या आपके लिए खोजना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को लगता है कि ये भी कट जाएगा, वो भी कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभाज्य संख्या ऐसे ही याद किया जाता है। समझने वाली बातें हैं कि जो एक से कटे और खुद से कटे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, ये कहिएगा सर ये कैसे निकाल दिया है? हम बताते तो हैं जी, इतना बता के आ गए हैं, फिर भी अब एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल संख्याओं का सम अब बटा टोटल नंबर, कितने नंबर हो गया आंसर एवरेज। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हम क्षेत्रफल क्या, हम सब चीज बता देंगे आपको, यहाँ पे समझिए। बोला कि समबाहु त्रिभुज है, बोला कि परिमाप पूछे तो आप 3a कर दीजिएगा। अगर समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, ठीक है, समान होती है, तो उसका साइड अगर हम a मानते हैं तो परिमाप कितना हो जाएगा? 3a, पेरीमीटर 3a। अगर आपसे एरिया पूछेगा, एरिया मतलब कि क्या? क्षेत्रफल, तो √3/4 a भुजा स्क्वायर, ये वाला आपसे पूछा, ठीक है। आगे पूछा कि हाइट अगर पूछेगा तो √3/2 × a हो जाता है। प्रत्येक कोण पूछेगा तो 60 डिग्री हो जाता है। आर, कैपिटल आर पूछेगा, यानी कि जिसको सर्कम रेडियस कहते हैं। सर्कम रेडियस का मतलब परित्रिज्या कहते हैं हिंदी में। परित्रिज्या जब भी पूछे तो a/√3 कर देंगे। और अगर आपसे इन रेडियस पूछे, अंत त्रिज्या पूछे, तो आप r = a/2√3 कर देते हैं, ठीक है। और h और a का रेशियो पूछे समबाहु त्रिभुज में तो √3:2 होता है। अगर आपसे पूछे कैपिटल आर से एरिया, पूछे मतलब कि सर्कम ये
परिवृत्त की त्रिज्या, सॉरी परिवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, परिवृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछे, परिवृत्त का अगर परिधि पूछे तो दोनों आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन बन सकता है ना, अंतर्वृत्त का एरिया और अंतर्वृत्त का पेरीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इतना क्वेश्चन बनने के बाद ये इतना क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा एरिया बताइए, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कर देते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन बहुत सारे बच्चे, ये छोटा बात है लेकिन आप याद नहीं करते हैं, इस कारण से आपका नंबर कट जाता है। तो इसको छोटा मत समझिए, इसे एकदम आप रट के रखेंगे, रटना बहुत जरूरी होता है। देखिए तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर करेंगे तो √3 को √3 कर दिए, ठीक है, √3 कर दिए, 4 को 4 इंटू भुजा स्क्वायर करेंगे तो 22 और गुने 22 कर देंगे, ठीक है। अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 √3 हो जाएगा मेरा आंसर। 121 √3 कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं आगे चलूँ, अगर आपसे हाइट पूछूंगा तो हाइट अगर हम पूछेंगे कि समबाहु त्रिभुज का हाइट बताइए, तो हाइट कितना आ जाएगा, ये देखिए √3/2a, ठीक है, क्या है √3/2 इंटू ए है। अब e का मान कितना दिया है, e का मान हमको पता है कि सर 22 है, 22 है, ध्यान सुनिएगा, हम कह सकते हैं √3/2 इंटू 22, 2 से काटेंगे तो 11 बार, तो कितना हो जाएगा 11√3। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? इस तरीके से क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत जरूरी है ऐसा बनाना क्वेश्चन, इतना जरूरी है कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट इन सभी से क्वेश्चन बन सकता है, आप देख लीजिएगा। हाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर आपका 17, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखा लग रहा है, हमको लग रहा है कि 21वां वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हूँ, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। 21वां वीडियो में शायद मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हूँ, आप जा करके आप देख लीजिए कि शायद यही सेम क्वेश्चन है, कि मैं बना दूँ, क्या बोला कि अली अवतार, चलिए मैं बना देता हूँ, नहीं तो बोलेगा सर आप पढ़ा क्यों रहे जब ऐसा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है, तो बोला कि अली है, अली, ठीक है, अली को हम AL से डिनोट किए थे उस समय भी, हम अभी भी AL से करते हैं, ठीक है। ये बोला है, ध्यान सुनिएगा कि अली, ठीक है, अली अवतार, AB से अवतार, और अशोक को केवल A से करते हैं, ठीक है, अशोक चलिए A से कर देते हैं। ये एक साथ मिलकर के काम को 8 दिनों में कर सकता है, बोला पूरा कर सकता है। अली अकेले काम को 20 दिनों में कर सकता है, अली अकेले काम को 20 दिनों में कर सकता है, और अवतार अकेले 24 दिनों में, और अवतार अकेले 24 दिनों में, ठीक है। आगे बोल रहा था अशोक कार्य कितने दिनों में कर सकता है, तो अशोक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये पूछा था हमसे आपसे, ठीक है। हम आपको बोले थे कि इस तरीके से क्वेश्चन बना लीजिएगा, इनके एलसीएम निकालें, जब एलसीएम निकालेगा तो 24 × 120 होता है, लेकिन बहुत दूर चला जाता है, तो 60 में चलिए 24 × 120 ही कर लेते हैं, ठीक है। अब 120 होगा तो 8 का ये 15 8 20 से होता है, ये काटेगा तो 20 छक्के होता है, और ये 24 × 25 120 होता है, कोई दिक्कत है क्या। तो हमें पता चला कि ये तीनों मिलकर के 15 ईंट फोड़ सकते थे, क्षमता का मतलब फोड़ना ही होता है, बात समझ में आ रहा है। तो ये तीनों ईंट मिलकर के ये 15 ईंट फोड़ सकते थे एक दिन में, मान के चलिए। तो ये अली अकेले 6 ईंट फोड़ रहा है, और ये जो है एबी कौन था जी, अवतार जो है 5 ईंट फोड़ रहे थे, तो 6 5 11 ईंट दोनों मिलकर फोड़ दिया, यानी कि 4 को ईंट फोड़ रहा था अशोक। तो अशोक जब 4 ईंट फोड़ रहा था तो कितना ईंट फोड़ना है, टोटल वर्क 120 है, अब बट्टा में 4, तो कितना हो जाएगा, 30 दिनों में काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि अली और अवतार मिलकर के कितना दिनों में करेगा, अली और अशोक मिलकर के कितना करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले 2 बना करके, तो भी आपको समझ में आ रहा है क्या करना पड़ता है, टोटल वर्क बटा दोनों का एफिशिएंसी से भाग करना पड़ता है। क्या मैं ये बात को समझाने में सक्षम हूँ? हाँ, आप समझने में सक्षम है? मुझे तो लगता है कि मैं समझाने में सक्षम हूँ, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, आगे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोला है कि 20 रुपए MRP वाला 300 ml कैच कोला हाइपर मार्केट में 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ ऑफर के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है, ये बताइए। देखिए इससे तो कोई मेरा मतलब नहीं है, इसका कुछ यूज दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं, बस हमें पता चल रहा है कि सर 2 सामान खरीद रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कितना सामान खरीद रहा है, तो सर 2 सामान खरीद रहे हैं और 1 फ्री में मिल रहा है, तो टोटल आपको सामान कितना मिला, टोटल सामान नीचे, टोटल सामान मिला 3, आज इतना फ्री मिला ऊपर, यही है डिस्काउंट परसेंट, तो 1/3 का मतलब है 33 × 1/3%। अब बताइए ये क्वेश्चन अगर आपको पता रहता है कि बिना पेन चलाए कैसे बनता है तो नहीं हो जाएगा, आपको ये प्रोसेस पता है तो पेन चलाने की आवश्यकता क्या है। 1 फ्री मिलेगा, टोटल 3 सामान मिला, 1/3 33.33%, मार्क निकल जाएंगे। आगे चलते हैं, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 नंबर आती है। बोला है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का 9120 रुपए कम है, तो राशि ज्ञात करें। बात समझिएगा जी, हमको पता है कि सर ऐसा ही बराबर क्या होता है 8%,
ये कब होता है, जब हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं। प्रिंसिपल को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को 100% या 100 मानते हैं। अब हमें पता है कि सर अगर पहला से अगर हम ब्याज कमाएंगे तो 18 की 24% कमाएंगे। सर दूसरा से अगर हम ब्याज कमाएंगे तो 7 8 56 यानी कि 56% कमाएंगे। सर दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो सर 32% का अंतर है। कितना परसेंट का, 32% का। 32% का वैल्यू कितना दे दिया है सर, यही अंतर था ना, 9120 दे दिया है। अगर हम एक का वैल्यू निकालेंगे तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, और 32 से काटिएगा तो 32, ये चौका होता है, ये कितना हो जाएगा 32, नहीं 32 तेज ना जी, 32 तेज हो जाएगा ना, 32 से 3 6 96, ठीक है, 32 तेज हो जाएगा 96, ठीक है, 96 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 32 चौका ले जाइएगा। देखिए आप जब ये काटेगा, अच्छा 2 से काट लेगा, देखिए पहले 2 से काट ले, देखिए 2 से काटेगा तो 16 बार में काटेगा, 2 से काटेगा तो ये 45, ये 6 और ये 0, ठीक है। अब 16 से काटेगा है ना, तो 16 दूना 32, देखिए 16 दूना 32, ठीक है। अब यहाँ पे काटेगा तो कितना हो जाएगा 32 और 3 1 6। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या हम लोग काटने में, 56 और 24 कैसे, 6 में से 4 घटा 2, 5 में से 2 घटा 3, 32 तो ठीक था ये। अब 32 का वैल्यू कितना दिया था हमारा 9120, ठीक है। हम कुछ कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, मैं फिर से कर देता हूँ क्योंकि फच हो गया था, ठीक है। हमें पता है कि 32% का वैल्यू कितना दे दिया 9120, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 9120 अब बटा में 32। सर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बस 100 से गुना कर देंगे, 9120 बटा 32 और गुना 100, 100 से इसे काटेंगे सर 4 8 है 32 हो जाएगा, कितना 4 8 है 32, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखिएगा 8 से, तो 8 से काटेंगे यहाँ पे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। और यहाँ पे 8 एकम 8 हो गया, या बात समझिएगा, ये 8 एकम 8 1 1, 8 एकम 8 3 2 8 6 का 32, ये इतना आ गया 1140 गुने 25 करना है, 1140 गुने 25 करना है। तो देखिए ये गुना करने का तरीका बताते हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सीखने वाली बात है, ये 0 का 0 तो हो जाएगा, ठीक। और ये 2500 का 100, जब 2500 का 100 करेंगे तो 100 का 0 हासिल 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 गुने 11 से दे कर देंगे तो 25 गुने 11 होता है कितना 275, और 275 में कितना हम कर लेंगे 10 जोड़ेंगे, तो 275 में 10 जोड़िएगा तो 285 हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। देखिए सॉरी ऊपर वाला, ठीक है, बात समझिए। क्या ये बात है आपको समझ में आ रही है, नहीं तो बाकी आप गुना कर लीजिएगा। देखिए तरीका थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा गुना करने का, नहीं तो आप ऐसे गुना करते हैं जैसे कि एकदम बेसिक से, देखिए बेसिक कैलकुलेट करते रह जाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो टाइम बचाने की कला है, जो जितना टाइम बचाएगा वो उतना आगे जाएगा, ठीक है। वो कोई बड़ा वो नहीं है गुना करना, आप बस टेबल याद कर लीजिएगा। बोला है कि एक धनराशि है ए बी सी के बीच में 3 अनुपात 2 अनुपात, ये बोला है कि ए है बी है और सी है, बोला है कि 3 अनुपात 2 अनुपात 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ये विभाजित कर दिया इस रेशियो में। बोला यदि सी का हिस्सा बी के हिस्सा से 300 अधिक है, बोला कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है 300, तो 3 का वैल्यू कितना दे दिया 300, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, ठीक है, एक का वैल्यू हो जाएगा 100। तो बोला है कि ए को बी से कितना ज्यादा मिलता है, तो ए को बी से कितना ज्यादा मिला, एक ज्यादा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। अगर आपसे पूछेगा कि ए को कितना मिला तो 3 का वैल्यू बता देते तो 300। अगर हमसे पूछता कि बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना, बी को कितना मिला तो 200। अगर हमसे पूछता कि सी को कितना मिला तो 500। बात समझ में आया। अगर बोलेगा कि ए और बी का योग कितना है तो इन सभी बातों को हम बता देंगे, जब इतना निकालने में सक्षम है तो आगे नहीं बता देंगे। ये सब बातें एक्स्ट्रा है, आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा तेज चला है। तो मेरा आंसर क्या था जी, हमसे पूछा था कि ए बी से कितना ज्यादा है, तो ये वाला 100 वाला आंसर जाता है 100, ठीक है। अच्छा खत्म हो गया जी, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, बात समझिएगा हमारा। ये देख सकते हैं आपका, ये पूरा मैं पढ़ा करके आज इतना बातों को बताया हूँ आपके सामने कि आप खुश हो जाएंगे कि सर बहुत अच्छा कंटेंट दिए हैं आप, ठीक है। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ और थोड़ा सा आपके सामने कुछ और बेहतर करने का, ठीक। बाकी मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए, जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।